हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। और आप सभी जो नए हैं उन सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश जेल पेपर और सब इंस्पेक्टर में जो आपकी इंग्लिश पूछी जाती है उसी पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और उसके विगत वर्षों के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। हमने डिटरमाइनर्स यानी निर्धारक का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट कर लिया है, वो आप जाकर देखें, क्योंकि हम जो आपकी एमसीक्यू है यानी गत वर्षों क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करवाते हैं तो साथ में रूल्स के साथ चलते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आएगा। तो इस तरीके से आपको डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी और पहले वाला लेक्चर देखने के बाद में आप आसानी से जो प्रैक्टिस सेट हम उसके आगे के लगाते हैं यानी कि हम 50-60 क्वेश्चन करते हैं तो आप आसानी से इनके क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक भी लेक्चर ना छोड़ें और वीडियो को से आप शेयर करें ताकि सभी अच्छे से तैयारी कर सकें। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देर आर टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। यहाँ पर इनका मतलब है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्टून यानी कि कई प्रकार के कार्टून हैं जिन्हें क्या बच्चे रोज़ाना देखना पसंद करते हैं, पूरे दिन यानी देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिटिल आपका पता है आप सभी को कि अनकाउंटेबल के लिए आता है, हमने ये रूल पीछे पढ़ लिए हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो ये यहाँ पर आएगा नहीं। अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू होता है, फ्यूअर होता नहीं है। ये तो डिग्री वाली बात हो गई, जब एक दूसरे से हम कंपेरिजन करते हैं तब, तो ये तो आपकी डिग्री हो गई, तो ये यहाँ पर आएगा नहीं। मज आपका अनकाउंटेबल में आता है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेवरल। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ, यानी यहाँ पर कई प्रकार के अनेक प्रकार के कार्टून हैं जिन्हें बच्चे पूरे दिन देखना पसंद करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द गुप्ता फैमिली हैज़ वेरी मनी एंड कैन नॉट गो फॉर अ हॉलीडे। जो गुप्ता फैमिली है वो क्या है, उनके पास पैसे कम है, ज़्यादा है, थोड़े हैं, ज़्यादा है, ये आपको बताना है। एंड कैन नॉट गो फॉर हॉलीडे, और वो कहाँ नहीं जा सकते, वो हॉलीडे पर नहीं जा सकते। तो मनी आपका जो है ये अनकाउंटेबल है, इसके आगे सम भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव केस में आता है। और यहाँ पर नकारात्मक काम हो रहा है, जैसे कि उनके पास पैसे कुछ है, कम है या थोड़े हैं, जिसके कारण वो नहीं जा सकते। ठीक है, सम हटा देते हैं। मैनी में आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है तो मैनी आपका हटा देते हैं। एवरी, अब यहाँ पर आप ये एवरी और लिटिल लगा के देखिए। द गुप्ता फैमिली हैज़ वेरी एवरी मनी, यानी उनके पास बहुत प्रत्येक मनी यानी संपदा है, धन संपदा है। तो क्या ये यहाँ पर सूटेबल लग रहा है, एवरी मनी नहीं लग रहा है। अब हमारे पास बचता है लिटिल, और आप सभी जानते हैं कि जो लिटिल का उपयोग होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हमारा यहाँ पर सूटेबल हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखिए बहुवचन है, उसके बाद में यहाँ पर द लिखा है, यानी कि आपका ये यहाँ पर आपको आर्टिकल वाली चीज़ याद आ रही होगी कि यहाँ पर डेफिनेट है। क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, यानी सेकंड राउंड के लिए क्या कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं, है ना। कुछ को भी आप कहाँ लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, नन और नन ऑफ। तो आप सभी को मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब भी द आता है और जब भी फिर कोई डिटरमाइनर आएगा तो उसके आगे ऑफ लग के वो आएगा। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ आएगा, नन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक मैं आप लोगों को प्रोत्साहित होकर वीडियो अपलोड करता रहूँ। द बॉय सेड देयर वाज ओनली पीस स्टिल मिसिंग फ्रॉम हिज जिग्सा पजल, यानी कि उसके पास एक जिग्सा पजल है, जो पजल होती है जिसमें हम बहुत सारे क्यूब वगैरह जमा कर पजल को एक कंप्लीट पजल बनाते हैं। तो हम पीस है, मतलब हम इसको पीसेस ही बोल सकते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनके मतलब इतने पीस है कि एक पीस, दो पीस बोलते हैं हम, तो उनको पीसेस यानी बहुवचन बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका बहुवचन बन जाता है, मतलब कि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी बन जाता है, ये काउंटेबल है। ठीक है, और अभी हमारे पास पीस है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर ये पीसेस होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता। ठीक है, अभी ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब आपको इन ऑप्शन में देखना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और वो भी प्लूरल के साथ में, तो इसको हम हटा देते हैं। फ्यू आपका काउंटेबल के साथ आता है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये भी हम हटा देते हैं। अब आपके पास बचा वन और सिंगल। अब यहाँ पर दोनों लग सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपकी पजल में से सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये एक पीस कम है या फिर इकलौता पीस कम है। मतलब आप यूँ बोलेंगे कि जैसे हम सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि
1 गुना पीस कम है जिक्सा पजल में से ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 पीस कम है या 2 या फिर 3 पीस कम है, तो 1 2 3 के फॉर्म में बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 जो है वो सूटेबल रहेगा। सिंगल आपका मल्टीप्लाई वाली बात करते हैं हम, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तब हम सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 सूटेबल है, यानी कि 1 पीस यहाँ पर मिसिंग है जिक्सा पजल में से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर आप देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेयर्स वेयर फाइंड फॉर स्टारिंग एट द अंपायर। यहाँ पर प्लेयर्स है, यानी ये यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आइदर नाइदर बोथ अनादर, ठीक है। तो अनादर प्लेयर वेयर, तो ये तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, अनादर का तो यहाँ पर हो ही नहीं, अनादर प्लेयर ये तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बचा बोथ आइदर नाइदर, ये हम सब लगा सकते हैं, लेकिन आइदर नाइदर लगेंगे आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। आप ये सभी जानती है ये प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है दूसरे प्लेयर, तो दूसरे प्लेयर वाली तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, या तो दोनों प्लेयर या एक प्लेयर या कोई नहीं प्लेयर, इस तरह से सेलेक्ट होते हैं। तो आइदर और नाइदर को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। तो सर फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है आइदर और नाइदर, तो वो तब होता है जब यहाँ पर ऑफ लगा हो, यानी कि आइदर के आगे ऑफ लगा होता और प्लेयर के आगे द लगा होता, ठीक है। तो ये आ जाता आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता, फिर हम नहीं कह सकते कौन सा आएगा। जब ऑफ लग जाता है आइदर और नाइदर के सामने, तब द आपका डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है नाउन के आगे। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का उपयोग कर सकते हैं, ये रूल है। और यदि ये सिंगल सिंगल आए हैं तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उपयोग होगा। यहाँ पर सिंगुलर तो है नहीं, ये PCN है और द भी नहीं है इसके आगे, इन दोनों को हम हटा देते हैं। अनादर इन्हें दूसरे प्लेयर ये आ ही नहीं रहा, तो आपका ऑप्शन बचता है बोथ प्लेयर्स, यानी दोनों प्लेयर जो है वो फाइंड है, ठीक है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन, डायरेक्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द CEO's ऑटोक्रेटिक वे। तो डायरेक्टर ने क्या कर दिया है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है पहले तो, और आप यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी, इनका मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, ठीक है। तो ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं दोनों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, तो ये दोनों नहीं आएंगे। अनादर नहीं आएगा, दूसरे डायरेक्टर जो है तो ये भी नहीं आता। अब आपके पास ऑप्शन बचा है सेवरल, ये बहुवचन के साथ आता है, और सेवरल का मतलब होता है अनेक, तो कई, या फिर आप बोल सकते हैं कि कई डायरेक्टर ने, तो यहाँ पर सेवरल इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, कोकोनट्स है, ये कहाँ से गिरे हैं, ट्री से गिरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्यू एनी द फ्यू, तो यहाँ पर एनी हम कब लगा दें, जब क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव हो। तो क्या यहाँ पर नेगेटिव है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं, इसको हटा देते हैं। नन ऑफ दीज, यानी यहाँ तो कुछ तो आएगा, तो नन ऑफ दीज हटा देते हैं। अब फ्यू बचा है, द फ्यू बचा है। द फ्यू का उपयोग कब करते हैं, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा, कि जो जिसका अर्थ निकल रहा हो कि कोकोनट ट्री से गिरे हैं, यानी कि पेड़ से गिरे हैं, वृक्ष से गिरे हैं, जो जिनका पानी मीठा है, या फिर जो हरे हैं, ग्रीन है, या जो है जिसका सेंटेंस का मतलब निकलता है यहाँ पर, तो फिर हम द फ्यू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात है कि पेड़ से कोकोनट यानी कि नारियल जो है वो गिर गए हैं, तो यहाँ पर आपका अ फ्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो जिसका अर्थ में आता है सिर्फ ये दो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्चुनेटली आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ गुड, वी स्टिल हैव गुड कस्टमर्स। किस्मत से हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो क्या है, अच्छी है, और अभी भी हमारे पास क्या है, अच्छे कस्टमर हैं। अब हम यहाँ पर गुड कस्टमर यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हम ये देखते हैं कि इनके साथ क्या क्या लगा सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू और अ फ्यू दोनों लगा सकते हैं, लेकिन लिटिल और द लिटिल ये तब आते जब अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी मनी हो गया, वाटर हो गया, ऐसा कुछ जिनको आप गिन नहीं सकते। कस्टमर को 1 2 3 आप कर सकते, गिन सकते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपके पास अ फ्यू और फ्यू बचता है। अब यहाँ पर फ्यू कब लगाते हैं और अ फ्यू कब लगाते हैं, तो जो फ्यू है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब उसमें आपकी नेगेटिविटी शो हो रही हो कि इसके कारण यानी फाइनेंशियल स्थिति हमारी इतनी ख़राब है कि अब हमारे पास अच्छे कस्टमर नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर नेगेटिविटी शो हो रही है, तो अब आप फ्यू लगाते हैं। अब यहाँ पर आपकी किस्मत से फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी है और आपके पास अच्छे कस्टमर है, अभी भी स्टील है अभी भी, तो आप लगाएंगे अ फ्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेगेटिविटी या काम नहीं हो रहा है तब आप फ्यू लगाते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही लाइक्स डांस फॉर्म्स, मतलब उसको डांस के जो फॉर्म्स है वो पसंद है। ही लाइक्स डांस फॉर्म्स, फॉर्म्स यानी बहुवचन है। बहुवचन में आपके पास ये एक वचन में आते हैं, हमने अभी पिछले वाले उसमें देखा।
आल में बहुवचन में आया था, अलोट के साथ में हमेशा नाउन नहीं आता, अलोट ऑफ के साथ आ सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर क्लियर हो जाता है बिना देखे ही। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हॉर्सेस यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम अनकाउंटेबल को पहले हटा देते हैं। वेयर ग्रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द बार्न, ठीक है, चल रहे हैं घोड़े जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एनी का कोई रोल है नहीं, नेगेटिव वगैरह की बात हो नहीं रही है। अब यहाँ पर अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ने पर क्या ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि घोड़े जो बार्न के सामने चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है, घोड़े जो है बार्न के सामने ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब वो घास वगैरह खाना। तो आपका यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? आपके पास जो जिसका वाला अर्थ नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर अ फ्यू और फ्यू बचा। अब फ्यू आप नेगेटिविटी में लगाते हो तो यहाँ पर कोई नकारात्मक बात हो रही है, फिर कोई काम नहीं हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अ फ्यू। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लेनेट फ्रॉम द सन हैज अ ईयर ऑफ 687 डेज, यानी कि एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है सूर्य से, जो जिसमें क्या होता है 687 डेज का एक साल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ 365 डेज का होता है। अब यहाँ पर 4 प्लेनेट यानी कि 4 प्लेनेट है इसे सूर्य से। द 4 यानी कि यही 4 प्लेनेट है सूर्य से, मतलब यहाँ पर ये बात ये बोला कि जो चौथा प्लेनेट है सूर्य से, उसमें क्या है 687 दिन का एक साल होता है। तो यहाँ पर 4 तो आएगा नहीं और द 4 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास बचता है फोर्थ और द फोर्थ, यानी कि इनका मतलब होता है 4 या 4 इनका मतलब होता है चौथा, तो इसका मतलब होता है चौथा। तो यहाँ पर जब भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि जिनको हम अंक के साथ बोलते हैं, जैसे कि 4, 1, 2, 3, तो हम कैसे बोलते हैं इनको? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, इस तरह से बोलते हैं। तो जब हम इनको इस तरह से बोलते हैं तब इनके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, और इसके आगे द नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाता है, और ये यहाँ पर सूटेबल नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है द फोर्थ, क्योंकि ये फोर्थ है और उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, और यहाँ सूटेबल भी है कि चौथा प्लेनेट है जो सूर्य से, उसमें 687 डेज का जो है एक साल होता है। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट वियर न्यू ट्राउजर्स टू ऑफिस। मैं न्यू ट्राउजर्स को ऑफिस में नहीं पहनूंगा। तो हम क्या बोलते हैं? मैं आई डोंट वियर, मैं ये नए ट्राउजर, ये यानी कि ये वाला अर्थ यहाँ पर किसका निकल रहा है? सिर्फ दीज का। मतलब आई डोंट वियर दीज न्यू ट्राउजर्स टू ऑफिस। दीज मतलब यह ट्राउजर, तो यहाँ पर ट्राउजर्स आ रहा है, तो यहाँ पर दीज जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा। डेट यानी कि मैंने जो खरीदा है, आई डोंट वियर मैं नहीं पहनूंगा जो नया ट्राउजर है उसको ऑफिस में, मतलब नए ट्राउजर को जो, तो यहाँ पर जो लगा रहे हैं तो भी सूटेबल नहीं हो रहा है, मतलब उसका अर्थ जो भिन्न जा रहा है। और मैं नहीं पहनूंगा, क्या नहीं पहनूंगा? कुछ नए ट्राउजर्स, तो कुछ वाली तो बात होती नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और हम बोलते हैं कि मैं ये नए ट्राउजर नहीं पहनूंगा ऑफिस में, तो यहाँ पर दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर PCN के रूप में। और ये यहाँ पर दीज मतलब यह हो जाता है, यह मतलब आपके पास वाली चीज़, और ये एक वचन को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ट्राउजर से यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आपको यहाँ पर दीज जो है सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये अर्थ के हिसाब से यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, ये भी अर्थ के हिसाब से यह नहीं लग रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द चाइल्ड हेड टॉयस। बच्चे के पास क्या है? खिलौने हैं। यहाँ पर टॉयस है यानी कि PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ आता है, मच जो है ये आपका अनकाउंटेबल के साथ आता है, लोट हमने बताया होता नहीं है, ये होता ही नहीं, मतलब इस तरह का आपका डिटरमाइनर होता नहीं है, अलॉट ऑफ होता है, ठीक है। अब आपका बचा सम टॉयस, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, वी आर नॉट फेमिलियर विथ पार्ट ऑफ द सिटी। पार्ट है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखते हैं सिंगुलर के साथ क्या लग सकता है, दीज लग सकता है सिंगुलर के साथ। अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में दीज मतलब ये, मतलब बहुत सारे, मेनी मतलब कई, आर मतलब सभी, और फ्यू मतलब कुछ, कुछ मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर सूटेबल आपका रहेगा दीज, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें एरर डिटेक्शन देखना है। देखिए एरर हम देखेंगे, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, दिस रिवर्स, यहाँ पर ये रिवर्स है, मैंने गलत लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पर रिवर्स है। एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर वाट दे आर। दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स, यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। दीज रिवर्स, अब देखिए ये बहुवचन के साथ आता है हमेशा, तो ये वाला दीज रिवर लिखा है मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिस रिवर्स
ये भी यहाँ पर बहुवचन के साथ आया, जबकि एक वचन के साथ आता तो ये भी गलत हो गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद में दीज रिवर, ये बहुवचन के साथ आता है, यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब तो यहाँ पर दीज रिवर जो है ये बहुवचन के साथ रिवर्स आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। और माउंटेन्स के साथ दो जा रहा है, मतलब ये बहुवचन के साथ लगता है। तो ये नदियाँ और ये पर्वत श्रृंखलाएँ, माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, वेदर का निर्माण कर रहे हैं कि मौसम कैसा है, इससे हमें पता चल रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है आपके क्वेश्चन को सोल्व करना है स्मार्ट तरीके से। सारे रूल्स को अपने दिमाग में रखना है, कौन सा कहाँ सूटेबल लग रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने हाई टफ भी नहीं आते, लेकिन हमें रूल्स नहीं पता होने के कारण हम जो आंसर है कौन सा लगेगा उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इनको आप 1 से 2 बार देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और भी यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अलग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।